Hello dear students, myself Rahul Mishra and today we will discuss point defect. So listen, what are point defect? So listen, this is the next topic of solid state chapter. So point defect in the crystal lattice. Today we will discuss this topic. So listen, we all know that defect means deficiency या कमी. इट मीन्स किसी भी क्रिस्टल में अगर कोई कमी होगी देन दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट. और वो कमी अगर किसके कारण है, इफ द डिफिशियंसी इन क्रिस्टल अकर्स ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. इट मीन्स किसी भी क्रिस्टल में अगर कोई कमी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के या एटम्स के अरेंजमेंट के कारण होती है देन दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट. सो सिंपली वी कैन अंडरस्टूड इट बाय टेकिंग एन एग्जांपल. सो लिसन, वी ऑल नो दैट एनी क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ एन आयन. इट मीन्स कोई भी क्रिस्टल जो है वो किससे मिलके बनता है, आयन से मिलके बनता है या एटम से मिलके बनता है या फिर मॉलिक्यूल से मिलके बनता है. इट मीन्स वी कैन से सिंपली एनी क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ constituent particles. Any crystal is made up of some constituent particles. So listen, you can see we have two examples. हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं. You can see. So listen, we all know that this is first crystal. ये कोई क्रिस्टल है एंड वी ऑल नो दैट क्रिस्टल इज ऑब्टेन्ड बाय द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल. हमें पता है कि कोई भी क्रिस्टल कैसे बनता है, एटम्स के रेगुलर अरेंजमेंट से या डेफिनेट अरेंजमेंट से. बट अगर किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट हो गया देन लिसन, इट मीन्स देयर विल बी irregular arrangement of atoms or there will be deficiency of atom. It means अगर किसी भी क्रिस्टल में पॉइंट डिफेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब वहां पर या तो एटम्स का इरेगुलर अरेंजमेंट होगा या फिर वहां कोई कंस्टिट्यूएंट एटम प्रेजेंट नहीं होगा या कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्सेस में आ जाएगा. देन लिसन, इट मीन्स डिफेक्ट जो है वो तीन तरह से हो सकता है. या फिर हमारा एटम क्या हो, उसका अरेंजमेंट वो एक रेगुलर वे में ना हो तब डिफेक्ट होगा. इट मीन्स एटम्स अगर ऑर्डरली पैक्ड ना हो देन देयर विल बी डिफेक्ट. यहां पर ये एटम जो है ये सही से पैक्ड नहीं है. इट मीन्स यहां पर क्या है, डिफेक्ट है या कमी है. डिफेक्ट किसके कारण है, कंस्टिट्यूएंट एटम के कारण. सो दिस इज पॉइंट डिफेक्ट. नाउ वी विल सी इनटू दिस एग्जांपल. अब हम इस एग्जांपल में देखेंगे इन दिस क्रिस्टल आयंस आर प्रेजेंट एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. इट मीन्स इस क्रिस्टल में आयंस जो है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की तरह प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव आयन, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, देन पॉजिटिव, नेगेटिव. बट लिसन, हियर वन कैटायन इन द फर्स्ट लेयर एंड वन एनायन इन द फर्स्ट लेयर. यहां पर एक एनायन जो है फर्स्ट लेयर से और एक कैटायन जो है वो थर्ड लेयर से क्या है, मिसिंग है. इट मीन्स यहां पर क्रिस्टल में सारे एटम्स प्रेजेंट नहीं है. It means we can say there is defect. There is defect.
इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर डिफेक्ट है, बिकॉज देयर इज मिसिंग व्हाट, प्लस के बाद क्या आना चाहिए यहां पर माइनस, बट यहां पर क्या है, anion is missing, there is missing anion, or we can say anion is missing, anion is missing, so anion is missing here. And listen, you can see into this layer, this is what, plus minus, and then it should be plus, it means it should be positive ion, ये क्या होना चाहिए, positive ion, but positive ion means cation, but here cation is missing. लेकिन यहां पर क्या है, cation क्या है, cation is missing, लेकिन यहां cation क्या है, miss. So listen, this type of deficiency in crystal is called as defect. तो इसी टाइप की डिफिशियंसी जो होती है क्रिस्टल के अंदर, वही क्या कहलाती है, डिफेक्ट कहलाती है. सो डिफेक्ट मीन्स एनी डिफिशियंसी इन द क्रिस्टल बाय द अरेंजमेंट ऑफ एटम इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट. इट मीन्स अगर किसी भी क्रिस्टल में कैटायन या एनायन या कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर मिस हो जाएगा तो क्रिस्टल में कमी आ जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट. तो पॉइंट डिफेक्ट कैटायन या एनायन की कमी के कारण हो सकता है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिस होने के कारण हो सकता है. नाउ सेकंड, व्हेन एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल or any constituent ion left their original space or left their original position or left their original location, or we can say when any atom left their lattice site. It means अगर कोई भी एटम या कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कि यहां पर आयन है, वो अपना लैटिस साइड छोड़ के कहा मूव कर जाए, चार आयंस के बीच में मूव कर जाए. इट मीन्स यहां क्या होना चाहिए, यहां पॉजिटिव आयन होना चाहिए, बट ये पॉजिटिव आयन ये कहा मूव कर गया है, इन तीन आयंस के जस्ट बीच में मूव कर गया है. This site is called as interstitial site. तो इसी साइड को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइड. क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइड. इट मीन्स when any constituent particle like iron here, it move from its lattice side and it occupies at इंटरस्टिशियल साइड. इट मीन्स जब कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, अपनी लैटिस साइड को छोड़कर कहा मूव कर जाता है, अपनी इंटरस्टिशियल साइड में. इंटरस्टिशियल साइड जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, जैसे ये चार आयन है, तो इनके बीच में जो साइड होगी, बिल्कुल ये जो सेंट्रल साइड होगी, दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल साइड. यही साइड क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल साइड. इट मीन्स जब कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन, ये क्या करे, अपनी लैटिस साइड को छोड़कर कहां चला जाए, इंटरस्टिशियल साइड में चला जाए. इसका मतलब यहां एटम्स का अरेंजमेंट क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया. इट मीन्स देयर विल बी डिफेक्ट. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. तो ये भी क्या है, पॉइंट डिफेक्ट का एग्जाम्पल है. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स. सो लिसन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. सो यू कैन सी
point defect is classified into two types. First one is stoichiometric defect, second one is non-stoichiometric defect. But listen, it is also classified into some other type like impurity defect. We will discuss it later. It means हम इस impurity defect को बाद में discuss करेंगे. But point defect is generally classified into two types, stoichiometric and non-stoichiometric defect. Impurity defect is also a classification of point defect. We will discuss later. Now, the two main classification of point defect are stoichiometric defect and non-stoichiometric defect. What is the meaning of stoichiometry? Stoichiometry means ratio of cation and anion. It means किसी भी क्रिस्टल को अगर दो आयन बनाते हैं, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन, तो होता क्या है? इफ रेशियो ऑफ cation and anion, or we can say stoichiometry of crystal remains same, it does not change. It means अगर किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट के कारण जो कैटायन और एनायन का रेशियो है या क्रिस्टल की जो स्टोइचियोमेट्री है, इफ इट डज नॉट चेंज, अगर ये चेंज नहीं होती है, देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. तब इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. सो इट इज वेरी सिंपल. सिंपली वी कैन अंडरस्टूड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. तो हम लोग एक एग्जाम्पल को लेकर स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट को समझ सकते हैं. सो लिसन, वी ऑल नो दैट इफ वी टॉक अबाउट दिस क्रिस्टल, अगर हम इस क्रिस्टल की बात करें तो हमें पता है यहां पर पहले टोटल कितने आइटम्स थे? 1 2 3 4. इट मीन्स एक लेयर में टोटल कितने आइटम थे? 4 आइटम थे, जिसमें 2 कैटायन थे और 2 एनायन थे. हमने क्या कर लिया? पहले हमने माना कि यहां पर कोई भी हमारा एनायन मिसिंग नहीं है और यहां पर कोई भी हमारा कैटायन मिसिंग नहीं है. इट मीन्स जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पहले था वो कुछ ऐसा था. इट विल बी सम लाइक दिस. सो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस. इट मीन्स जब क्रिस्टल में कोई भी डिफेक्ट नहीं था तब क्रिस्टल कुछ ऐसा था. बट अब क्या हो गया है? फर्स्ट लेयर से एक एनायन और थर्ड लेयर से एक कैटायन हमारे क्या हो गए? यहां से निकल गए. जो ब्लू वाले वैकेंसी, जहां पर हमने वैकेंसी दिखाई है आयन की, मीन्स आयन यहां कम है या आयन की यहां कमी है. इट मीन्स यहां से क्या हुआ है? आयन निकल गया है. तो इस क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया है. बट दिस इज ओरिजिनल क्रिस्टल. ये हमारा ओरिजिनल क्रिस्टल है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है. बट दिस इज डिफेक्टेड क्रिस्टल. ये कैसा क्रिस्टल है? इट इज डिफेक्टेड. ये हमारा डिफेक्टेड क्रिस्टल है. तो आप देख सकते हैं पहले टोटल कितने कैटायन थे? एक लेयर में 2 कैटायन है. एक लेयर में 2 कैटायन है तो टोटल 4 लेयर है. तो 4 लेयर में कितने कैटायन होंगे? 4 लेयर में 8 कैटायन होंगे. आप गिन भी सकते हैं. सॉल्यूशन फर्स्ट कैटायन, सेकंड कैटायन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8. इट मीन्स 4 लेयर में टोटल 8 कैटायन है. तो हम क्या कर रहे हैं? कैटायन और एनायन का रेशियो निकाल रहे हैं. मीन्स प्लस अपॉन माइनस निकालेंगे. इट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन अपॉन नंबर ऑफ नेगेटिव आयन का जो रेशियो होगा, इसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं. सॉल्यूशन, हाउ मेनी कैटायंस आर देयर? सो टोटल 8 कैटायंस आर प्रेजेंट इन दिस क्रिस्टल फ्रॉम 4 लेयर्स. दिस इज फर्स्ट लेयर. ये पहली लेयर है, दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर. तो एक लेयर में 2 कैटायन है तो 4 लेयर में कितने कैटायन होंगे? 8 कैटायन होंगे.
इसी तरह एक लेयर में अगर 2 एनायन है तो 4 लेयर में कितने एनायन होंगे? 4 लेयर में होंगे 8 एनायन। इट मीन्स जो हमारा कैटायन और एनायन का रेशियो है वो कितना आया? 1:1, 1:1। सो लिसन, पहले क्रिस्टल में कैटायन और एनायन का रेशियो कितना था? 1:1। चलिए अब देखते हैं। अब जब क्रिस्टल में एक एनायन और एक कैटायन अगर रिमूव हो जाए, इट मीन्स अगर क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाए, इसी क्रिस्टल में अब यहाँ डिफेक्ट आ गया है, अगर यहाँ डिफेक्ट आएगा तो होगा क्या? एक कैटायन और एक एनायन यहाँ से रिमूव हो चुका है। सो लिसन, नाउ वी विल कैलकुलेट रेशियो ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अब हम फिर से डिफेक्टेड क्रिस्टल में रेशियो ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है पहले टोटल कितने हमारे पास पॉजिटिव आयन थे? 8, और कितने नेगेटिव आयन थे? वो भी 8। बट अब आप देख सकते हैं प्लस के बाद यहाँ क्या आना चाहिए? माइनस। इट मीन्स एन आयन इज मिसिंग हियर। यहाँ पर क्या मिसिंग है? एन आयन मिसिंग है। और यहाँ पर क्या मिसिंग है? माइनस के बाद यहाँ क्या आना चाहिए? प्लस, बिकॉज देयर इज अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का अल्टरनेट अरेंजमेंट है, तो इस क्रिस्टल में एक एनायन मिस है और दूसरा कैटायन मिस है। इट मीन्स हमारे पास जो कैटायंस हो जाएंगे वो 8 ना होके इस बार कितने हो जाएंगे? 7। और जो एनायन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? वो भी हमारे पास हो जाएंगे 7। तो आप देख सकते हैं द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, और वी कैन से द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन, इट विल आल्सो बी 1:1। ये जो हमारा रेशियो रहेगा कैटायन और एनायन का, ये भी हमारा क्या रहेगा? 1:1 रहेगा। इट मीन्स वी कैन से रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन will remain same before defect is present and after defect is present. It means आप देख सकते हैं जो क्रिस्टल था हमारे पास, उसमें जब डिफेक्ट नहीं था तब हमारे पास जो कैटायन और एनायन का रेशियो था 1:1। पहले कितना था? 1:1। और बाद में जब डिफेक्ट आ गया तो भी हमारे पास जो रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन है वो भी कितना रहा? 1:1। इट मीन्स जो रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन था वो हमारा स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के कारण चेंज नहीं होता है। इट मीन्स वी कैन से व्हाट इज स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट? द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज सेम ड्यू टू दिस डिफेक्ट। इट मीन्स ये कैसा डिफेक्ट है? स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन है वो डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद क्या रहता है? सेम रहता है। सो रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड एज स्टाइचियोमेट्रिक। इट मीन्स जो कैटायन और एनायन का रेशियो होता है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो रेशियो होता है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेशियो होता है उसे ही क्या कहते हैं? स्टाइचियोमेट्रिक। सो लिसन, इट मीन्स वी कैन से स्टाइचियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल विल रिमेन सेम। इट मीन्स जो क्रिस्टल की स्टैच्योमेट्री होगी या एटम्स या आयंस का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। देन दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट। तब इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहते हैं? स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट। सो लिसन, स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप। स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह का होता है। एंड लिसन, फर्स्ट वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज फ्रैंकेल डिफेक्ट। So Schottky and Frankel defect are very important for your exam, are most important for your exam. So difference between Schottky and Frankel defect may be asked into your examination. तो Schottky और Frankel defect दोनों ही क्या है? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So what is Schottky defect? So listen, first thing is it occurs in those crystals having high coordination number. It means पहला डिफरेंस क्या है? जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसमें हम लोग केवल वो क्रिस्टल लेते हैं, या शॉर्टकी डिफेक्ट केवल उन क्रिस्टल्स में पाया जाता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? हाई।
हाई मीन्स 6 और 8 हो सकती है। इट मीन्स जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, हाई होगी। ये उस टाइप के क्रिस्टल में पाया जाता है। सो शॉर्टकी डिफेक्ट इट अकर्स इन दोज क्रिस्टल हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 8. Now listen, what is Schottky defect? Second point of Schottky defect is it occurs when a pair of cation and anion is removed, or we can say it occurs due to the removal of equal number of cation and anion from their lattice side. It means जो Schottky defect है उसमें होता क्या है, कैटायन और एनायन सेम नंबर में क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। इट मीन्स आप देख सकते हैं इस टाइप के डिफेक्ट में हुआ क्या था, एक कैटायन हमारा थर्ड लेयर से और एक एनायन हमारा फर्स्ट लेयर से। इट मीन्स हम कह सकते हैं एक पेयर जो है कैटायन और एनायन का क्रिस्टल से क्या हो गया था, मिस हो गया था या रिमूव हो गया था। तो इस टाइप के क्रिस्टल में कौन सा स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इट मीन्स दिस क्रिस्टल कंटेन शॉर्टकी डिफेक्ट। इट मीन्स इस क्रिस्टल में हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट है। सो यू कैन मेक द डायग्राम ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। आप लोग शॉर्टकी डिफेक्ट का डायग्राम यहां से बना सकते हैं। विच टाइप ऑफ डिफेक्ट is present here, there will be Schottky defect। यहां पर कौन सा डिफेक्ट है, Schottky डिफेक्ट है। इट मीन्स ये Schottky डिफेक्ट का फिगर है, यू कैन ड्रा हेयर, आप इसको यहां पर ड्रा कर सकते हैं। नाउ लिसन, इट मीन्स Schottky defect occurs when a pair of cation and anion is removed from their lattice side। इट मीन्स जब एक कैटायन और एनायन का पेयर क्या करता है, निकल जाता है, अपने लैटिस साइड को छोड़कर चला जाता है क्रिस्टल से, तो ऐसा डिफेक्ट क्रिस्टल में क्या कहलाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस एग्जांपल ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, KBr, AgBr, NaBr, CSCl, etc। इट मीन्स जो शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जांपल है वो NaCl, KCl, KBr, AgBr, NaBr, CSCl एटसेट्रा। लिसन, AgBr जो है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है क्योंकि ये शॉर्टकी डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल है और यही फ्रैंकल डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल है। तो एक ऐसा सॉल्ट जो कि शॉर्टकी डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल हो और फ्रैंकल डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल हो, एक ऐसा क्रिस्टल कौन सा है, AgBr का। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नाउ लिसन, इफ आइटम आर आयंस डिक्रीजेज, हमें पता है जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसमें कैटायन और एनायन का एक पेयर निकल जाता है या इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या होंगे, अपनी लैटिस साइड को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। अगर बाहर चले जाएंगे तो क्रिस्टल में आयन की कमी हो जाएगी और क्रिस्टल में अगर आयन की कमी हो गई, इट मीन्स डेंसिटी जो होगी क्रिस्टल की, मास अपॉन वॉल्यूम, अगर क्रिस्टल में आयन की कमी हो गई, इट मीन्स क्रिस्टल की जो डेंसिटी जो होगी वो क्रिस्टल की घट जाएगी। इट मीन्स डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज ड्यू टू दिस डिफेक्ट। इट मीन्स जो क्रिस्टल की डेंसिटी होती है वो इस डिफेक्ट के कारण क्या होती है, घट जाती है। सो लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेंसिटी वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज ड्यू टू दिस डिफेक्ट। नाउ लिसन, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इस डिफेक्ट में कम एनर्जी की जरूरत होती है। नाउ वी विल डिस्कस फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट को। सो लिसन, तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, इट इज द सेकेंड टाइप ऑफ स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये क्या है, ये स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्लासिफिकेशन है। सो लिसन, व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट? इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर ये स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है तो यहाँ भी जो रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन है वो चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं चेंज होगा, अभी हम एग्जांपल लेके समझते हैं। सो लिसन, व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट?
Frankel defect, it occurs when any constituent atom left their lattice side and move towards interstitial side. It means जब कोई constituent atom या ion अपनी लैटिस साइड छोड़कर कहाँ मूव कर जाए, इंटरस्टिशियल साइड में, और वो कहाँ ऑक्युपाई कर ले, वो इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर ले, देन दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड एज फ्रैंकल डिफेक्ट. इट मीन्स एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें क्या होता है, जिसमें जो आयन है हमारा जनरली कौन सा, पॉजिटिव आयन, क्योंकि उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो वो आसानी से क्रिस्टल में मूव कर जाता है. तो क्या होता है, जनरली कैटायन क्या करता है, वो अपना लैटिस साइड छोड़कर, यू कैन सी हियर, आप यहां देख सकते हैं, ये जो कैटायन यहां पर पहले था, वो कैटायन अब क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन छोड़ के कहा मूव कर रहा है, इंटरस्टिशियल साइड में, क्योंकि ये वाली जो पोजीशन होती है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल साइड. इसे क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइड. सो लिसन, यहां लिखा भी हुआ है, दिस इज इंटरस्टिशियल साइड. ये इंटरस्टिशियल साइड है. इट मीन्स यहां का कैटायन कहां मूव कर गया, इस इंटरस्टिशियल साइड पे. मीन्स जो अरेंजमेंट था क्रिस्टल का पहले कुछ इस तरह, अब वो चेंज हो गया. इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया, कुछ ना कुछ कमी आ गई. बट लिसन, द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल विल रिमेन सेम हेयर. आप देख सकते हैं यहां पर कैटायन और एनायन का रेशियो था 1:1. यहां पर कोई कैटायन या एनायन ना तो मिस हुआ है और ना ही एक्स्ट्रा आया है. इट मीन्स केवल एक कैटायन ने अपनी पोजीशन छोड़कर या अपनी लैटिस पॉइंट को छोड़कर कहां पहुंच गया है, इंटरस्टिशियल साइड पर. इट मीन्स यहां अभी भी नंबर ऑफ कैटायंस उतने ही हैं और नंबर ऑफ एनायंस उतने ही हैं. इट मीन्स जो कैटायन और एनायन का रेशियो है वो अभी भी कितना है, 8:8. इट मीन्स 1:1. इसलिए यहां पर भी जो रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन है वो डिफेक्ट के कारण चेंज नहीं होता. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट. इट मीन्स इसलिए ये किस टाइप का डिफेक्ट है, स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट का एग्जाम्पल है. सो लिसन, फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट because ratio of cation and anion is same. Due to this defect, or we can say stoichiometry of crystal remains same. Now, second point of Frankel defect we will discuss. It occurs in those crystal having low coordination number. It means ये ऐसे क्रिस्टल में एग्जिस्ट करता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, कम होती है या लो होती है. सो लिसन, वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट अर्लियर. व्हेन एन आयन, जनरली कैटायन, गेट रिमूव फ्रॉम देयर लैटिस साइड एंड ऑक्युपाई एट इंटरस्टिशियल साइड, देन फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट. नाउ एग्जांपल ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट आर AgCl, AgBr, AgI, ZnS, CaF2, etc. आप देख सकते हैं जो AgBr है वो शॉर्टकी डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल है और फ्रैंकल डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल है. सो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल पर क्या फर्क पड़ेगा, तो हमें पता है जब नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है. डिफेक्ट के पहले भी 8 कैटायन थे, 8 एनायन थे, और डिफेक्ट के बाद भी क्या है, 8 कैटायन है और 8 ही एनायन है. इट मीन्स क्रिस्टल की डेंसिटी पर कोई भी चेंज नहीं आएगा. इट मीन्स ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी या इस पर कोई चेंज नहीं होगा. देन योर आंसर विल बी देयर विल बी नो चेंज ऑन डेंसिटी. इट मीन्स डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल विल रिमेन सेम इन दिस डिफेक्ट. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट पॉइंट इज हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस डिफेक्ट. इट मीन्स इस डिफेक्ट को प्रोड्यूस करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. सो लिसन, दिस विल बी फ्रैंकल डिफेक्ट. नाउ आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. व्हाट आर स्टैचोमेट्रिक एंड नॉन व्हाट आर स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट
and their classification.